आपण ज्या व्यक्ती हेलो हेलो, हाँ उमर देवबंदी। हाँ अरशद भाई, इनसे आप बात कर लें। बोलो मनोवर बरेलवी बोलो। शराब तय कर लें। हेलो, हाँ बोलो। हाँ बोल अरशद। और खैरियत से है? अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे यार, मैंने सुना कि आप अपना मौक़िफ़ ही नहीं बता पा रहे मुनव्वर भाई से। आखिर वो आपसे मुतालबा कर रहे हैं यजीद के मौक़िफ़ से, बताइए आप। तो बरेलवी झूठ तो ही बोलेगा। सबसे बड़ा तुम अमीन बरेलवी तो झूठा ही होता है ना। मैंने तो तुम्हारी पूरी ऑडियो भेजी, तुमने भेजा है मुझे। क्या मैंने भेजा? तुमने भेजा, उसमें बार बार मुनव्वर भाई तुमसे सवाल कर रहे हैं, कह रहे भाई अपना मौक़िफ़ बताओ, अपना मौक़िफ़ बताओ। तो आप क्या कौन सा मौक़िफ़ बताओ? बता तो रहा हूँ मौक़िफ़ बता। उसको मैं इबारत पढ़ के सुना रहा हूँ, हवाले भेज रहा हूँ, फोन काट के भाग रहा है। ये देखो दो बरेलवी कल आके भूखने लगे। अबे बेटा अपने बाप को बोला कर जरा। बेचारा बुड्ढा है। ये देखो, अच्छा तेरा बाप जवान है, तेरा जो फाजिल बरेलवी था वो क्या जवान था? इसका जो मुजद्दिद था ये जवान था। वाह बेटा वाह, अच्छा जवान चाहिए बेटा, वाह वाह। ये दो बरेलवी कुत्ते आ गए हैं। सुनो, मेरा चैलेंज है कि दुनिया देवबंदियत में। अरे यार तेरा चैलेंज क्या है? तेरा चैलेंज तो ये भी था कि जो यजीद को ताबई बोले वो हरामी है, और तेरा जो मुजद्दिद है वो ताबई मानता है, तो वो हरामी खुद अपने मुजद्दिद को बोल दिया। तो तेरा तो कुछ भी दावा रहता है। अबे तेरा तो खुद भी कुछ भी दावा रहता है। बे घापट, अबे दोनों में कौन बात करेगा वो पहले बता। ये दोनों एक साथ बोलने लगे। देखो और ये अरशद रजा कभी बात नहीं करता, अकेले आके किसी न किसी को साथ में लेके आएगा। इतना डरा हुआ है, आज तक अकेले बेचारा अकेले नहीं फोन किया कि कभी फोन करके बात कर ले। अब मैं फोन करता हूँ, मेरा फोन उठाता नहीं है। एक तो मैं फोन करूँ तो मेरा फोन नहीं उठाएगा, लेकिन जब कभी भी ये फोन करेगा तो अकेला बात नहीं करेगा। अकेला इसकी हिम्मत नहीं है, ये किसी न किसी को लाएगा डिस्टर्ब करने के लिए। यजीद पर अपना मौक़िफ़ पेश कर दे, दावा मा हुक्म पेश कर दे। अबे यार यजीद पर तेरा कोई मौक़िफ़ नहीं है, तू क्यों नहीं मौक़िफ़ पेश कर रहा? तेरा दावा था कि कोई यजीद पर बात नहीं कर पा रहा है तो अपना मौक़िफ़ नहीं पेश करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं। हाँ, वो बरेलवी झूठा बरेलवी तो तायद करेगा ही। तेरी तायद से क्या लेना देना? तेरी तायद से कुछ है? ये चल दोनों भोंकने से कोई मतलब नहीं, एक आगे आवे और एक बात करे, एक आगे आवे एक बात करे, ठीक है? हाँ तो अपना खामोश रहे, ठीक है? देख सुन दलाली तू मत कर, जैसे समीर रजा दलाली कर रहा था तेरी, अब तो मुनव्वर रजा की दलाली करने आया है। तेरे पास आज तक तेरे पास हिम्मत नहीं हुई है कि उमर से अकेले तो बात कर सके। अरशद रजा पादरी हाँ तुम्हारे दारुल देवबंद का दावा है, तुम्हारे मसलक का दावा है, तुम्हारे का दावा है कि यजीद ताबई हैं, उन्हें रहमहुल्लाह कहना चाहिए। इनके यहाँ फतवा तहसील की देते हैं। अबे तो मैंने देखो तू उससे बात कर रहा है कि मुझसे बात कर रहा है? ये देखो ये बरेलवी मुनव्वर बरेलवी और अरशद रजा बरेलवी दोनों आपस में गुटर गु कर रहे हैं बेचारे। हाँ फोन मुझे किया है लेकिन आपस में गुटर गु कर रहे हैं। ये हालत है इनकी। अरे तेरी हिम्मत कहाँ है? तू बात करेगा तो किसी न किसी को दलाल बन के लेके आएगा। अच्छा तुम्हारे घर रिश्ता करना तुमको जवान चाहिए बेटा? जवानी हो बेटा जवान हो, तुम्हारी वालिदा है जवान। ये क्या बुड्ढे लगाए रखे हैं बेवकूफों की तरह? अपनी बेइज्जती क्यों करा रहे हो तुम लोग? अरशद भाई, दुनिया में ये बुड्ढे पे मुनाजरा हो रहा है क्या? जो किसी भी मौजू पर अपना मौक़िफ़ पेश करके बात कर सके, किसी अच्छा भी पर। तो तू अपना मौक़िफ़ अजीत पर क्यों नहीं पेश किया? यानी तुम्हारी बरेलियों के पास कोई हिम्मत नहीं है कि अजीत पर अपना मौक़िफ़ पेश करे, यानी तू मान लिया है? हाँ दावा है ना? क्या दावा है? अच्छा क्या दावा है? क्या दावा है? क्या दावा है? ताबई है, ये दावा है? मतलब ये दावा है? ये देखो ये गामर ये अपने ही मसलक का बेइज्जती का सबब बन रहा है। ये बोलता है दावा है,
ये देखिए, अच्छा ये क्या है? ये बोलता है ये दावा है। अबे गामड़ कह के दावा उसको कहते हैं जब दो मुनाजिर में एक मुनाजिर दावा करता है, ठीक है, उसको दावा बोलते हैं। और ये गामड़ बोलता है कि ये दावा है। अबे इसको कुछ आता जाता नहीं है। ये मुनव्वर नसबंदी साहब, तुमको कुछ आता जाता नहीं है। दावा किसको कहते हैं और दलील किसको कहते हैं? अब बेटा आपस में गुटरगू कर लो, फिर मेरे पास आना। वो ताबई था। दोनों मौकिफ है, ताबई था। ये बेटा आपस में बात कर लो दोनों जन, फिर उसके बाद मुझसे बात करना। पहले आपस में गुटरगू कर लो, ठीक है, आपस में गुटरगू कर लो। अबे तेरे को तुझे अंग्रेज तुम बरेलियों को मैंने अंग्रेज का पिट्ठू साबित करके तो तेरे ही से तुझसे ही मुनाजरा हुआ था। तेरे मुजद्दिद को अंग्रेज का एजेंट साबित करके तू भागा था, याद है? तेरा मुजद्दिद अंग्रेज का एजेंट है। अंग्रेजी पैसे को जायज कहता है, अंग्रेज के पैसे लेना जायज कहता है, मदरसों में लगाना जायज कहता है। तेरा अंग्रेज और अंग्रेज की हुकूमत जो है इस्लामी हुकूमत कहता है, ठीक है। ये तेरा मुजद्दिद का काम है, वे अंग्रेज का पिट्ठू था, ठीक है। वो हम अबे मैंने तुझे ही साबित किया, तुझे पीटा था कि अंग्रेजों से जो चंदा तेरा मुजद्दिद लेता था, तेरा मुजद्दिद अंग्रेजों से चंदा लेने को जायज कहता था और मदरसों में अंग्रेज का चंदा लेना उसके नजदीक जायज था। ये तेरा मुजद्दिद से बात करेगा? अबे इस पे बात कर ले ना, बात कर ले। तुम दोनों की औकात है तो इस पे बात कर ले। तो तुम दोनों की औकात है, तुम दोनों में से कौन आएगा बात करेगा? चल इस पे बात कर ले। ये देखो, ये दोनों बरेली पिल्ले जो है ये किसी मौजूद पे बात नहीं कर सकते, इतना डरे हुए हैं। अबे तुम दोनों में एक बात करे और आ जाए, इसी में बात कर ले। अभी पता चल जाएगा कि अंग्रेज का एजेंट तुम्हारा मुजद्दिद था कि नहीं, पता चल जाएगा। क्या शरारत तय? हाँ चल, क्या करेगा शरारत? चल बता। ये देखो ये पिल्ले दोनों एक दूसरे में ही उलझे हुए हैं। एक दूसरा कुछ कह रहा है, पहला कुछ कह रहा है, एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है। ये देखो मुनव्वर नसबंदी कुछ कह रहा है, उसका रद्द अरशद रजा पादरी कर रहा है। अरशद रजा कुछ बोल रहा है, मुनव्वर नसबंदी उसका रद्द कर रहा है। आपस में एक दूसरे का रद्द कर रहे हैं बेचारे, एक दूसरे का रद्द कर रहे हैं बेचारे। अरे दोनों में समझ लो कौन बात करेगा, किस मौजू पे बात करेगा। पहले दोनों फैसला कर लो बेटे। देखते हैं कि ये शरारत तय करता है क्या? दोनों पहले फैसला कर ले। अरे फैसला हो चुका है। दोनों में कौन बात करेगा? फैसला हो चुका है। मैं करूंगा बात तुमसे। हाँ तो उसको खामोश रख, फिर उसको खामोश रख। उसको देखो फिर बोलता है फैसला हो गया, फिर भी वो खामोश नहीं है। ये कौन सा फैसला है यार जो खामोश नहीं दूसरा? चलो हाँ चल। अरशद भाई, शरारत मेरी तरफ से जो है ये रहेगी कि वो देखो बात मुझसे कर रहा है और शरारत आपस में कर रहे हैं। ये देखो ये बरेलवी की अकल देखो, इनकी अकल मारी गई है। बात मुझसे करना है, शरारत उससे कर रहा है। देखो सामईन, इन बरेलियों की अकल और इल्म देखो, इनकी अकलें क्या खराब हो गई है। बात मुझसे कर रहा है, शरारत उससे पेश कर रहा है। यकीनन ये पेश कर रहा है खाने वाले। ये देखो आपस में गाली दोनों एक दूसरे को दे लो पहले, उसके बाद मुझसे बात करना। ये देखो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं बेचारे, एक दूसरे को देखो गालियां दे रहे हैं। दोनों बरेलवी पिल्ले जो है एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। शरारत वो तेरा मुजद्दिद। अबे शरारत तो उससे क्यों तय कर रहा है? मुझसे बात करना। हकम है। तेरे अब्बा का हकम है। तेरी किसका हकम है? हाँ तू हकम कैसे लेके आया? वो हकम कैसे लेके आया? तेरे हकम कैसे आ गया वो?
वो तो हाँ? तेरा भाई ने हकम कैसे आ गया? अबे घामर कहीं के, ये बरेली की अकल देखो, अपनी तरफ से बोलता है ये मेरा हकम है, ये बच्चा है। तुझे पैसा दिया, तेरी अम्मा से पूछा था उसने? ये देखो आ गया, ये अपनी औकात पे आ गया, ये अपने मुजद्दिद की सुन्नत पे आ गया, ये मुजद्दिद के सुन्नत पे आ गया। इसका मुजद्दिद का फतवा है कि जो फहश बके उसकी असल में खता है, तो ये देखो मुनव्वर की असल में खता हो गई है, इसका मुजद्दिद खुद कहता है। आला हजरत ने क्या लिखा है? क्या लिखा है आला हजरत ने? क्या लिखा है? हाँ तो बताइए ना, आप कह रहे थे आला हजरत ने लिखा है जो बके, क्या बके किससे भैया? फहश। अच्छा फहश होता है, मुनव्वर भाई इसको फहश लिखवा दो। हाँ देखो ये अपने आला हजरत के अल्फाज पे देखो मजाक उड़ा रहा है, इसके आला हजरत ने फहश बोला है, ये हंस रहा है, अपने आला हजरत के फतवे पे हंसी आ रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या इसको अपने आला हजरत के फतवे पे जो फहश बके, अपने अब्बा को ये कहना फहश बके, तो क्या है बेटा? अच्छा फहश नहीं, ये तेरे आला हजरत ने फहश नहीं लिखा है तो क्या लिखा है? फहश लिखा है। तो ये अपने आला हजरत के फतवे पे हंस रहा है, देखो मजाक उड़ा रहा है अपने आला हजरत के फतवे पे। इसके आला हजरत का फतवा है जिल नंबर 22 फतावा रजविया के जिल नंबर 22 में और सफर नंबर 215 पर, जब तो किसी को देखे कि फहश बकने वाला बेहया है तो जान ले कि उसकी असल में खता है। अब ये दो बरेलवी पिल्ले हैं, देखो इनकी असल में खता है, इनके फाजिल बरेलवी के फतवे के हिसाब से इनकी असल में खता है। देखो ये फहश बकने वाले हैं। और दूसरी, और सुनो, और जबकि अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल सुन और देखो भागेगा, अभी भागेगा ये बेटा, ये आएगा नहीं, ये आएगा, इसकी असल में खता है। देखो ये ऐसे ही करेगा, ये देखो ये अरशद रजा पादरी है, इसकी असल में खता है, जबकि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से कोसों दूर है, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों से कोसों दूर है। जबकि बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल हदीस है, इज काल लम यकुन रसूलुल्लाह फाहिशन वला मुतफहिशन व इन्नहु यक़ूलु इन्न खियारकुम अहसनुकुम अखलाकन। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बदको थे, न बदजुबानी करते थे, न मुँह से गालियाँ, न फहश गोई करते थे। ये हदीस अल्लाह के रसूल के जो अमल है, अल्लाह के रसूल के अखलाक है, ये बुखारी शरीफ की हदीस में बताया गया है। मगर ये सुन ये देखो, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 6046, ठीक है। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन वला लआनन वला सब्बाबन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न फहश गो थे, न आप लानत मलामत करने वाले थे, न गाली देते थे। ये अल्लाह के रसूल के अखलाक है। और ये देखो इनके अखलाक है, गालियां देना, बकना। ये बरेलवी जो है, बरेलवी की बुनियाद जो है गालियों पर ही है। इनका जो मसलक है, इनके जो मुजद्दिद है, ये धोखेबाजी और गालियों में ही इनका मसलक बना हुआ है। ने माँ से जिना करना, गू खाना, देवबंदियों पर हला, ये तेरे आला हजरत, तेरा आला हजरत ने, ये तेरे आला हजरत ने लिखा है, तेरे आला हजरत का काम है, ये तेरे आला हजरत का काम है बेटा, ठीक है। मैं बताता हाँ चल का बाप किले में गया था, ये देखो ये फहश गो ही करेगा। जोश आया तो अपनी अम्मा पर चढ़ गया। अम्मा जी ने कही कि भाई ये क्या बात है, खा के देखिए ये बरेलवी है, इसकी जबान देखिए, इसकी जबान कितनी गंदी है। ये बरेलवी है, इनका मसलक इनको गालियां बदतमीजियां सिखाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम अपने अखलाक, अपने ये तेरे आला हजरत के अखलाक हैं, जो तेरा आला हजरत बोलता था कि हुजरे में ले जाओ कनीज को, अपनी ख्वाहिश पूरी करो, अपनी हाजत पूरी करो, ये उसी में है, ये वही है। हाँ किताब को थानवी की किताब में आग लगाओ। उसने ये तेरे मुजद्दिद की किताब पे लगा ना बेटा, जो जिसमें फहश गोई और मक्कारी, झूठ, फितना, ये सारी चीजें हैं जो कुरान और हदीस के खिलाफ अकायद लिख कर गया है, उसकी किताब को जला भाई, ठीक है। चल इसी पे बात कर ले, इसी पे बात कर ले, तेरी औकात है तो इसी पे बात कर ले, इसी पे बात कर ले, इसी पे बात कर ले। तेरे देख अब भाग गया, इसकी औकात नहीं है, ना यजीद पे औकात है इसकी, ना इसके। यजीद पर
तो तू 17 बार फोन काट के भागा है, 17 बार। हलाली है। हाँ, तो यानी तू हलाली नहीं था इसलिए 17 बार फोन काट के भागा है। यजीद ये 17 बार फोन काट के भागा है यजीद के मौजू पर। इसका जो इमाम यजीद था, इसके फाजिल बरेली ने उसको ताबई माना है, इसलिए ये भागा था 17 बार। कहाँ माना है? कहाँ माना है? फाजिल बरेली ने कहा तेरा दारुल देवबंद। चल मैं अच्छा साबित करता हूँ। चल कहाँ था? चल मैं साबित करता हूँ, इबारत पढ़ता हूँ, इबारत पढ़ता हूँ ना, काहे घबरा। मुनव्वर भाई ये कह रहा ताबई माना है, उसका मौकी पे मतलब इकरार किया कि मैं ताबई मानता हूँ, ये लिखा है किताब से। ये देखो, ये बोलता है मैं ताबई, इसका आला हजरत मैं हो गया, यानी मैं तेरा आला हजरत मुजद्दिद हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये मुझे अपना आला हजरत अपना मुजद्दिद मानने लगा। ये अपना मुजद्दिद मानता है, ये मुजद्दिद मानता है, ये मुझे मुजद्दिद मान लिया। अरशद रजा पादरी ने मुझे फाजिल बरेलवी मान लिया, अपना आला हजरत मुझे मान लिया। माशाअल्लाह, बहुत खूब अरशद साहब, बहुत खूब माशाअल्लाह, तूने मुझे अपना ही मुजद्दिद मान लिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं बोल रहा हूँ कि इसका फाजिल बरेलवी क्यों। अच्छा ये सुन, ये कायदे की बात कर। चल ये बता, सुन ना बता यार, सुन ये बता, सुन ना, सुनेगा 2 मिनट तो सुन। भाग मत, मैं नहीं तू भाग मत। 17 बार तो फोन काट के भागा, मुझे बोलता है कि भाग मत। हाँ, फोन उठाना बंद कर दिया, 17 बार फोन काट के भागा बे। मुझे बोलता है भाग। चल यजीद पे बात करेगा तो यजीद पे चल अपना मौक़िफ़ बता। वो काफिर मानता है कि मुसलमान मानता है? चल सुनो, काफिर मानता है कि मुसलमान मानता है? चल बता। दावे पर दलील दे। कौन से दावे पे? सुनो, यही कौन से दावे पे? यजीद ताबई हैं, उन्हें रहमहुल्लाह कहना चाहिए। मैं कहता हूँ ये तेरा फाजिल बरेलवी कह रहा है कि यजीद ताबई था। अब बता उस पर क्या फतवा तेरा फाजिल बरेलवी का मौक़िफ़ था, यजीद ताबई था, उसका मानना था। अब बता उस पर क्या, तूने तो बोला था कि जो ताबई बोले वो हरामी है, तो तू तेरा फाजिल बरेली को तो हरामी बोल रहा है। सुनो, हाँ बता। हवाला पेश कर। सुन, मैं हवाला पेश करता हूँ कि दारुल देवबंद। हाँ पहले मौक़िफ़ बता, फिर हवाले पे बात करेंगे ना। ताबई हैं, उनको ठीक है, सुनना पहले मौक़िफ़ होता है। ये बता तेरा मौक़िफ़ क्या है यजीद पर? मुसलमान मानता है कि काफिर मानता है? मेरा दावा है, ये तो मेरा चैलेंज है। तो मुसलमान मानता है कि काफिर मानता है, ये बता। मेरा अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, डर क्यों रहा है? या तो मुसलमान मान या काफिर मान, मतलब मेरे को कबूल करने से या तो बोलना क्या तो तेरा मौक़िफ़ क्या है? देखो ये अरशद भाई, ये मेरा चैलेंज कबूल करने से कितना डर रहा है। मैं कहता हूं ना, कोई बात नहीं कर सकता मुझसे, कोई हाँ, ये तभी भाग रहा है। 17 मरतबा फोन काट के जब ही भागा था 17 मरतबा फोन काट के। ये देखो अभी तक ये अपना मौक़िफ़ नहीं बताया कि यजीद काफिर था या मुसलमान था। ये मुनव्वर बरेलवी जो है, ठीक है, तू तेरा क्या चैलेंज है बे? तेरा क्या कहीं पेपर छपवाया है? कहीं पेपर छपवाया है? लेकिन तू कहीं के पेपर छपवाया तो ही बता दे। चल तो बता दे, यजीद क्या था? काफिर था कि मुसलमान था? चल बता, चल बता तेरा मौक़िफ़ क्या है यजीद के बारे में? देखो अब घूमे, अभी इसके गले में हड्डी की तरह ये अटक गया है। ये अपने इमाम यजीद को बचा रहा है बेचारा, अपने इमाम यजीद को बचा रहा है, जो इसका मुजद्दिद जो है, जिसको ताबईन मानता था इसका मुजद्दिद, ठीक है, इसका मुजद्दिद ताबई मानता था। इसीलिए ये यजीद अपने इमाम को ये बचा रहा है बेचारा, ठीक है। बता नहीं रहा है कि यजीद के बारे में इसका क्या मौक़िफ़ है, मुसलमान था या काफिर था, ये बता नहीं रहा है। चल बता जल्दी, मुसलमान मानता है या काफिर मानता है? ये तेरे गले में हड्डी की तरह अटक गया है, तो बताएगा नहीं, तेरा मौक़िफ़ नहीं है। मुझे ये बताओ कि तूने अपनी जिंदगी में कभी भी जो बात की है, कभी भी तुमने किसी एक मौजू पर अपना मौक़िफ़ पेश किया है? मैं तो किया हूँ अभी। अरे मैं तो कितना किया हूँ बे, तू खाली भागा है। तू कभी मेरे तू कभी हमेशा भागा है, हमेशा तू भागा है। अबे तू हमेशा भागा है। चल ये बता, इधर उधर की बात मत कर। चल यजीद के बारे में बता, यजीद काफिर था कि मुसलमान था? यजीद काफिर था मुसलमान था? चल बोंगी मत मार, 17 बार भगोड़े, 17 बार के भगोड़े। चल इधर बोल, यजीद काफिर था या मुसलमान था?
अबे 17 बार फोन काट के भागा। चल यजीद काफिर था या मुसलमान था? चल इसी मौजू पे 17 बार फोन काट के भागा। नहीं होगा। अरे बता ना, तेरा मौक़िफ़ क्या है? ये देखो बोलने लगा। ये बोलता है कि वो नहीं बोलेगा, उसका देखो दलाली करने लगा, चमचागिरी करने लगा। ये अरशद पादरी चमचागिरी करने लगा। चल बता, यजीद काफिर था या मुसलमान था? चल बता। अरे तो भाई मेरा चैलेंज है कि कोई देखो ये कहता है मेरा चैलेंज है। ये देखो ये बताएगा नहीं, बोलता है मेरा चैलेंज है। इसका चैलेंज है लेकिन बताएगा नहीं कि यजीद काफिर था या मुसलमान। यानी कौन सा तेरा चैलेंज है? क्या कबूल करने से? क्या कबूल करने से? कोई भी देवबंदी। अरे यार तो देखो ये खुद अपना दावा नहीं पेश कर रहा, दूसरे पर वो चैलेंज कर रहा है। इसका कोई दावा ही नहीं है, कोई मौक़िफ़ नहीं है, लेकिन चैलेंज कर रहा है। पहले तेरा मौक़िफ़ होता है, चैलेंज इधर उधर नहीं करते हैं बेटा। तुझे यही मालूम नहीं है कि उसूल मुनाजरा में जब मौजू पे बात करेगा तो पहले अपना मौक़िफ़ बताएगा, फिर सामने वाले का मौक़िफ़ पूछता है। ठीक है, पहले अपना मौक़िफ़ बताएगा, उस पर तरकीहात होगी, फिर सामने वाले के मौक़िफ़ पूछेगा। दलील बाद में होती है, पहले अपना मौक़िफ़ बताइए। गामर कौन आ गया है बरेलियों को, ये बरेलियों को जलील करने। मनव्वर बरेली, इसको मालूम ही नहीं है मनव्वर नसबंदी को कि दलील बोलता है बुड्ढा। इसका आला हजरत जब बुड्ढा था उसको बुड्ढा बोलता, अपने आला हजरत को। अपने मुजद्दिद का बुड्ढा बोल रहा है अपने मुजद्दिद का। चल बता, यजीद दलील की बात तो बाद में आएगी, पहले ये बता यजीद को तो काफिर मानता है या मुसलमान मानता है? अगर वो मुसलमान मानता है तो दलील की बात ही नहीं है। तो तू खुद ही मान रहा है मुसलमान, तू खुद ही मान रहा है, तो उसमें दलील कहाँ है का? हम कहाँ माने? दलील पेश तो कहता हम कहाँ माने, तो बता फिर कहाँ नहीं माना नहीं है, तो बता फिर काफिर था कि मुसलमान था? काफिर है कि मुसलमान है? काफिर है मुसलमान है? बता। तुम्हारा दारुल। अरे यार तू बता। ये देखो ये सामईन ये खुद मुसलमान मान लिया यजीद को, फिर भी बोलता है दलील पेश कर। जब दलील क्यों पेश करेंगे जब ये मुसलमान मानता है? ये तेरी औकात है बे, तू गाली दे सकता है मगर कभी मुनाजरा नहीं कर सकता अच्छे अंदाज में। ये तो क्या है? नहीं सुन, तू अबू जहल का साथी है जो अल्लाह के रसूल को गालियां देता था, वही तू कर रहा है। तू अबू जहल का जो है साथी है बेटा, तू अबू जहल की सुन्नत अदा कर रहा है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत अदा नहीं कर रहा है। तू अबू जहल शैतान के परवरिश में तेरी परवरिश हुई है। दलील तो बाद में होती है, पहले तो दावा और मौक़िफ़ होता है। ये गामर को इतना नहीं मालूम है। ये दलील तो दलील का बाद में आता, पहले मौक़िफ़ होता है। तेरा मौक़िफ़ क्या है? अरे यार ये देखो भाग रहा है इधर से उधर, उधर से इधर। उसने जो फतवा दिया था भाई, ये कहाँ दलील कहाँ है? अरे यार तो पहले अपना मौक़िफ़ तो बता, हमारे मौक़िफ़ है। उसके बाद हम दलील मांगेंगे, उसके बाद भेजना, फिर तू दलील मांगेगा, हम तुझे दलील देंगे। पहले तू मौक़िफ़ तो बता यजीद पर मौक़िफ़ तो बता। अच्छा भाई, हाँ, हम जो कहते हैं कि तेरा मुजद्दिद ताबई मानता है, उसकी दलील तो हम देंगे ना भाई। उसके बाद वो तेरा इमाम जो है यजीद को क्यों बचा रहा है? तेरा इमाम यजीद को क्यों मानता है, क्यों मान रहा है? तेरा जो फाजिल बरेलवी उसको ताबई मानता है, ताबई में। और कौन सा ताबई मानता है? जिस तबके में हसन बसरी इब्ने सिरीन है, हसन बसरी के तबके का ताबई मानता है। तबका वस्ता ताबईन में, यानी जिस तबके में हसन बसरी है उस ताबईन में मानता है तेरा मुजद्दिद। कौन से ताबई में? जो हसन बसरी। हाँ बिल्कुल बेटा, तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा। तेरी औकात जो है ना वही पे तुझे भेजूंगा, जहाँ तेरी औकात है, घबरा मत। तेरे मुजद्दिद के पास ही तुझे भेजूंगा। ये बता यजीद पर तेरा क्या मौक़िफ़ है? यजीद पे क्या मौक़िफ़ है तेरा? अबे तुझे साबित किया ना कौन सा इमाम था? गुनाहों का इमाम, बुराइयों का इमाम। अब मैं तुझे तुम्हारे देवभंगी दिखा रहा हूँ, दारुल इफ्ता का। अच्छा ये बुराइयों का इमाम। देखो भागा इधर, ये इधर उधर भागा है। अच्छा ये बता, चल ये बता, सुन तेरा मुजद्दिद जो है यजीद को ताबईन मानता है, तो क्या वो हरामी है? तू तेरा फतवा था ना, जो यजीद को ताबई माने वो हरामी है, तो